وانضفت حروفي في ربوع بياني. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Quick Learning Zone. As you know, we are studying first chapter of biology of 9th class which is Introduction to Biology. Last lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैरियर्स इन बायोलॉजी. कैरियर्स इन बायोलॉजी में हम लोगों ने स्टडी किया था कि वो कौन से प्रोफेशंस हैं जिनको स्टूडेंट्स बायोलॉजी स्टडी करने के बाद एडॉप्ट कर सकते हैं. आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस. अगर हम लोग मुस्लिम हिस्ट्री को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि जो हमारी मुस्लिम हिस्ट्री है वो बड़ी ज़्यादा ज़रखेज़ है. अगर हम लोग ये कहें कि मुसलमान साइंसदान ही वो साइंसदान थे जिन्होंने हकीकत में अमली काम को मुतारिफ करवाया साइंस में, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा. साइंटिस्ट आज जो भी नई इन्वेंशंस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आज से 1400 साल पहले वो तमाम इंफॉर्मेशंस कुरान मजीद की शक्ल में अता कर दी थी. इसलिए जब तक मुसलमान कुरान मजीद की तालीमात पर अमल पैरा रहे, उन्होंने हमेशा उरूज को ही देखा. लेकिन जब मुसलमानों ने कुरान मजीद की तालीमात को पीछे छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ज़वाल अता किया. इसलिए जब बरसगीर पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो उन्होंने मुसलमानों से मुसलमानों के उलूम छीन लिए और उन पर अपने नामों की मोहरें दर्ज कर दी. इसलिए अगर हम मुस्लिम हिस्ट्री को देखें तो हमें उन तमाम मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम नहीं मिलेंगे जिन्होंने वाकई साइंस में अमली काम को मुतारिफ करवाया. सिर्फ चंद गिने चुने मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे, जैसा कि इब्ने सीना, इब्नुल हैसम, अल बेरूनी, इब्ने रुश्द मिलेंगे आपको, अल ख्वारिज़मी, उमर ख़याम, अल किंदी मिलेंगे, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई, अबू अली सीना मिलेंगे. आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ 3 साइंटिस्ट को ही डिस्कस करेंगे, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबू अली सीना को. तो चलिए जी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जाबिर बिन हयान को. अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें हम लोग को 3 चीज़ें याद रखनी होगी. सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ डेथ, फिर उनका इंट्रोडक्शन और थर्ड वन उनकी अचीवमेंट्स. जाबिर बिन हयान, उनका जो टाइम पीरियड है वो है 712 टू 815, यानी कि 712 से लेकर 815 ईस्वी तक. एडी मीन आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट. इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेते हैं ही वॉज बोर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक. वो ईरान में पैदा हुए थे और उन्होंने तिब की जो प्रैक्टिस है वो इराक में की थी. और उनकी अचीवमेंट्स में से पहली जो अचीवमेंट है, ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री. उन्होंने केमिस्ट्री में तजर्बाती तहकीक का अमल मुतारिफ करवाया. वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट की टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ की और किसी भी चीज़ पे फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कवर किया. सेकेंड अचीवमेंट, ही रोट ए नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. उन्होंने पौधों और जानवरों पर बहुत ज़्यादा किताबें लिखी. उनकी 2 मशहूर कुतब के नाम अल नबातात एंड अल हैवान हैं. अल नबातात और अल हैवान अरबी ज़ुबान के अल्फाज है. अल नबातात पौधों का कहा जाता है और अल हैवान जानवरों का कहा जाता है. ये इसमें से ये जो टाइम पीरियड है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए. उनकी अचीवमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है. ख़ास तौर पे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है उनकी फेमस बुक्स के नाम लिखें, तो आपने ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेनी है. तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अब्दुल मालिक अस्माई को. उनका जो टाइम पीरियड है वो है 740 टू 828 एडी, यानी कि आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट. Introduction, he is considered the first Muslim scientist who studied animals in detail. जानवरों का जो डिटेल से मुतालिया है वो जिस पहले मुसलमान साइंसदान ने किया था वो थे अब्दुल मालिक अस्माई. उन्होंने बहुत सी कुतब लिखी थी जिसमें इंक्लूड हैं अल अबील यानी कि कैमल, अल खेल हॉर्स, अल वहूश एनिमल एंड खालकल इंसान. ये अरबी के नाम है अल अबील, अल खेल, अल वहूश, खालकल इंसान. समटाइम्स हम लोग को इन जो साइंटिस्ट हैं उनकी बुक्स के नाम जो है मिक्स हो जाते हैं. तो एक ट्रिक कि जैसे अब्दुल मालिक अस्माई
ایک بڑا نام ہے اور ان کی بکس بھی زیادہ ہیں. ایسے ہم لوگ یاد کر سکتے ہیں. یہ میری ٹرک ہے. جو تھرڈ سائنٹسٹ ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ابو علی سینا. ان کا ٹائم پیریڈ ہے 980 to 1037 AD. AD آپ جانتے ہیں آفٹر ڈیتھ آف اے کرسٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہے اسے کہتے ہیں. انٹروڈکشن. ہی از آنرڈ ایز دی فاؤنڈر آف میڈیسن اینڈ کارڈ ایز ایویسینا ان دی ویسٹ. ادویات طب کی بنیاد ابو علی سینا نے رکھی اور مغرب میں انہیں ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے. مغرب میں آج بھی ان کی یونیورسٹیز میں ابو علی سینا کی طب کی کتب اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہیں. اچیومنٹس. ہی واز اے فزیشین, فلاسفر, ایسٹرونامر اینڈ پوئٹ. وہ فزیشین یعنی کہ معالج تھے, فلاسفر یعنی کہ فلسفہ دان, ایسٹرونامر علم فلکیات کے ماہر, اینڈ پوئٹ اور شاعر تھے. سیکنڈ, ون آف ہز بکس القانون فی الطب از نون ایز کینن آف میڈیسن ان ویسٹ. ان کی ایک بہت ہی مشہور کتاب جس کا نام ہے القانون فی الطب, جس کا مطلب ہے طب کے قوانین, اس کو مغرب میں علم طب کا درجہ حاصل ہے. تو اسٹوڈینٹس آج ہم لوگوں نے ڈسکس کیے 3 مسلم سائنٹسٹ جو کہ آپ کی بک میں تھے. تو آئی ہوپ آپ لوگ کو سب کچھ سمجھ آیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود آپ لوگ کو کچھ نہ سمجھ آئے آپ میرے سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بایولوجی کی کوئی بھی ٹاپک سمجھنا ہو تو نیچے آپ لوگ کمنٹ باکس میں مجھے کہہ سکتے ہیں. آئی ول انشاءاللہ اپلوڈ ویڈیو فار یو. اسٹے ٹیون فار دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں.